आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गोलू मोलू वॉर मोड पे इस समय आप ये मान के चलिए कि नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से एस्केलेशन कर रहा है ये डेंजरस है। और क्या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में युद्ध हो जाएगा देखेंगे, लेकिन इससे पहले कल तक हमारा कूपन कोड वैलिड है। स्किल कूपन कोड यूज करेंगे, 50% ऑफ है। 400 रुपये का इतना शानदार कोर्स आपको जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर पहला स्किल डेवलपमेंट कोर्स हमारा। अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अल्लाह कहीं रोड उखाड़ रहा है, कहीं रेलवे लाइन कह रहा है कि हम उखाड़ देंगे, कहीं साउथ कोरिया को उखाड़ देंगे। तो दिवाली आने वाली है और पटाखे टाके जलाएंगे किम जोंग उन, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये डेंजरस होता जा रहा है क्योंकि साउथ कोरिया को डर तो है और साउथ कोरिया भी अलर्ट पे है इस समय। अमेरिका से बोल रहा है कि महाराज देख लो, अगर हमला कर दिया तो आओगे ना उनको बचाने, ऐसा तो नहीं कि मुकर जाओगे बाकियों की तरह। बोला नहीं आएंगे भाई, तुम्हारे साथ तो डिफेंस ट्रीटी हमने साइन की है, टेंशन मान लो, आएंगे। ठीक है, तो वही है। तो अभी नॉर्थ कोरिया और पे मैंने लेक्चर लिया था किम जोंग उन, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको, मतलब काफ़ी लंबा लेक्चर था और मैंने आपको उसमें ये बताया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कि आखिरकार जो नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन और अमेरिका के जो रिश्ते अभी सही हो रहे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप आपने देखा कि ऐसे हाथ में हाथ मिला के दोनों टहल रहे थे, दो प्रेमी दो पागल, तो इस तरीके के दृश्य आए। लेकिन फिर एकदम से किम जोंग उनका मूड चेंज हुआ, मूड स्विंग हुआ है ना, और वो बोले कि भाग यहाँ से, वो बीच में ही छोड़ के चले गए। क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया चाहता था, किम जोंग उन बड़े ईगोइस्ट इंसान है। वैसे आपको बता दूं कि इनके पिताजी और पागल थे और इनके दादाजी किम इल संग वो तो ठीक थे, लेकिन किम जोंग इल तो बहुत ही डेंजरस आदमी थे। वो कम बोलते थे, काम ज़्यादा करते थे, मरवाते ज़्यादा थे। तो अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने ये बोला है कि 14 लाख हमारे जो सिपाही हैं, नन्ना मुन्ना राही हूँ, तो नॉर्थ कोरिया का सिपाही हूँ, ये आएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में सबके सभी सिपाही हैं, क्योंकि आपको मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है। ये भी आपको बता दूं कि रशिया में नॉर्थ कोरिया की तरफ से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो रशिया के पास खुद के सिपाही नहीं है, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर हमने अपने सिपाहियों को वहां पे भेजा तो वो मरेंगे, जो कि मरे, और हमारे देश में विद्रोह होगा, तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया के सिपाहियों को मरवाओ। तो अब यहां पे नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है कि बेस्ट तरीका है इस समय युद्ध में चलते हैं, 14 लाख लोग तो आर्मी ज्वाइन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रोड से लेकर रेलवे लाइन तक खत्म करो। नॉर्थ कोरिया की बहन कह रही है, मतलब किम जोंग उनकी बहन जी, कि रक्षाबंधन तो गया, तो रक्षाबंधन का तोहफा हमको नहीं दोगे। तो यहाँ पे साउथ कोरिया जो है वो ड्रोन्स हमारे पास भेज रहा है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। वैसे टेक्निकली आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी भी युद्ध में है, इनका युद्ध खत्म नहीं हुआ उनका युद्ध। डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब ये है कोई पीस एग्रीमेंट साइन हुआ ही नहीं मेरे भाई, तो कभी भी ये लोग युद्ध छेड़ सकते हैं। इधर 3 किलोमीटर का डीएमजेड है, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर नॉर्थ कोरिया की जो सेना है वो तैनात है, इधर साउथ कोरिया की सेना तैनात है, और बीच में बड़ा सा डीएमजेड, और यहां से रोड जाती है, तो यही रोड को जो है वो उखाड़ फेंक रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये आप देख सकते हो कि कोरियन पेनिनसुला जो है वो एक था, पहले हम साथ साथ हैं, उसके बाद जापान ने बोला कि ऐसे कैसे साथ साथ, तो बेटा पहले चाइना को पहला, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। फिर उसके बाद कोरिया की ऐसी की तैसी कर दी। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में भैया इधर जापान ने 1904 के बाद से ये पूरा कोरियन पेनिनसुला अपने पास ही रख लिया था दहेज में। तो उसके बाद जापान ने बहुत मारा। कंफर्ट वुमेन, जापान ने जितने क्राइम किए हैं ना, इसीलिए तो सब डरते हैं कि जापान को अगर तुमने खुली छूट दे दी, ये पता नहीं क्या बना देंगे। तो जापान अपने वॉर आर्टिकल को अभी बदलने की कोशिश कर रहा है। बोला कि यार ऐसा तो चलेगा नहीं, हम इसको बदल देंगे क्योंकि चाइना हमारे ऊपर चढ़ रहा है। तो जिस दिन उसने ऐसा किया तो पता नहीं जापान क्या क्या बना लेगा। लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे जापान ने जब कोरिया को इन्वेड किया, दिक्कत हुई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जापान हार गया, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोरिया किसका होगा। तो इधर चाइना ने कोरिया को इन्वेड कर दिया किम इल संग की मदद से, और यहाँ पे सिगमंड री भागे जान बचा के। तो फिर सिगमंड री ने अमेरिका की मदद ली, तो अमेरिका ने फिर यहाँ पे मदद की सिगमंड री की, और 1 साल तक एक्चुअल में वॉर चला, 1950 से लेकर 1951 तक। लेकिन पूरा वॉर 1950 से 1953 से 2 साल 2 एग्रीमेंट में लग गए कि कौन सा एरिया किसके पास रहेगा। तो बीच में 37 पैरेलल लाइन और डीएमजेड जो है वो बनता है, ठीक है। तो अभी भी टेक्निकली जो है ये दोनों जो देश है वो युद्ध में है। फिर उसके बाद 1991 में दोनों ही यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया चला गया, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है आपको बता दूं कि एक न्यूक्लियर पावर हो गया, जहां पे नॉर्थ कोरिया ने कोई तरक्की नहीं की। साउथ कोरिया अमेरिका का सपोर्ट था, बहुत तरक्की किया, कैपिटलिज्म आया, बहुत बढ़िया के ड्रामा। हालांकि आपको बता दो नॉर्थ कोरिया भी इक्वली टैलेंटेड है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस समय नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के अजीबो गरीब रूल्स हम काफ़ी लेक्चर्स भी बना चुके हैं, कम से कम 20 से 30 लेक्चर्स।
तो ऐसा कुछ है। तो ये पूरी की पूरी DMZ बाउंड्री है जो वही है कि लगभग 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की और नॉर्थ कोरिया की। अब सबसे बड़ी बात, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर टेस्ट है। 2006 में इन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो पूरा किया और उसके बाद फिर साउथ कोरिया में हड़कंप मच गया, अमेरिका में हड़कंप मच गया। फिर 3 साल बाद 2009 में इन्होंने अपना नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट, अब ये बोल रहे हैं कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना ली है। 2016 में इन्होंने चौथा टेस्ट किया, जाहिर सी बात है 2013 में तीसरा, 2016 में चौथा, 2016 में ही पांचवा और उसके बाद 2017 में छठा टेस्ट किया। तो आपको बता दूं कि 6 टेस्ट से न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं, तगड़े अच्छे वाले, बढ़िया, पाकिस्तान वाले नहीं, अच्छी क्वालिटी के। नॉर्थ कोरिया क्या पता, कोरियंस बहुत टैलेंटेड होते हैं, खून तो वही है ना। तो नॉर्थ कोरिया में अच्छे खासे, और ये सारी न्यूक्लियर साइट्स है। अब देखिए साउथ कोरिया एक न्यूक्लियर नेशन नहीं है, उसको अमेरिका का सपोर्ट है, साउथ कोरिया ने NPT साइन की हुई है। तो सपोर्ट तो अमेरिका का है कि थार्ड वार्ड मिसाइल है यहाँ पे, जैसे एंटी डिफेंस सिस्टम यहाँ पे एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल के पास है ना, वैसे अमेरिका ने थार्ड मिसाइल सिस्टम बहुत ही चुनिंदा देशों को दिया, उसमें साउथ कोरिया भी एक है, अभी इजराइल को भी दे दिया उन्होंने। तो अब वही है, 2019 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किम जोंग उन से मिले, बहुत प्यारी मुलाकात हुई दोनों। किम जोंग उन अपनी ट्रेन से ही चलते हैं, उनकी ट्रेन है उसी से ही चलते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो एकदम से ही मीटिंग में उठ के आ गए क्योंकि वो चाहते थे सैंक्शंस हटे और डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। तो यहां पे दिमाग खराब हो गया किम जोंग उनका, आप देख ही सकते थे, उनका चेहरा बहुत उतर गया और वो निकल गए वहां से कि जो हम चाह रहे थे वो तो पूरा हुआ नहीं, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन भगवान है। आप समझ रहे, माउंट पेक्टू में ये पैदा हुए, इनके जो पिताजी और इनके दादाजी, तो उसको एज अ पिलग्रिम माना जाता है। समझ रहे हो कि लोग यहां नॉर्थ कोरिया में ऐसे ब्रेन वॉश्ड हैं कि वहां पे यात्राएं करते हैं लंबी लंबी। तो यही चीज है। अब आपको बता दूं कि रॉबर्ट कैरोलिन और सिगवेट हैकर, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और यही बताया था कि देखिए ये जो हुआ ये बहुत बड़ा लॉस था किम जोंग उन के लिए, क्योंकि जो वो चाह रहे थे उनको मिला नहीं, तो वो एकदम गुस्सा गए, वो एकदम दिमाग खराब हो गया उनका, आप समझ रहे हो। अब 2024 में उन्होंने ये बोला कि बस बहुत हुआ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो साउथ कोरिया, और हम रीयूनिफिकेशन, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि शायद रिश्ते अच्छे हों, जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तो ये हो रहा था कि रिश्ते अच्छे हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद नॉर्थ कोरिया एग्रेसिव हो गया और उन्होंने बोला कोई यूनिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ युद्ध होगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है साउथ कोरिया, समझ रहे हो। तो ये यहां पे बोला है। जुलाई में ये बोला कि भाई हम अपने बॉर्डर्स को, जो सदर्न बॉर्डर्स है उसको और ज्यादा फोर्टिफाई करेंगे और मिलिट्री ले आए। ट्रैश बैलून्स जो हैं वहां पे भेजे नॉर्थ कोरिया ने, खूब कूड़ा कबाड़ सुसु पॉटी ये सब जो है भर के साउथ कोरिया में भेज दिए। साउथ कोरिया भी बैलून्स भेजता है, लेकिन उसमें पीडी रहती हैं, उसमें हार्ड ड्राइव्स रहती हैं कि देखो नॉर्थ कोरियंस के हम कितना आगे बढ़ गए हैं। अब यहां पे जब ये सब हुआ तो दिमाग खराब, ऊपर से अभी जो योंगी ये क्या क्यों प्रोनाउंस करेंगे इसको, योंगी और डोंगी रोड्स को इन्होंने खत्म कर दिया, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को कनेक्ट करता है। यानी कि एक तरीके से ये सीधा सीधा संदेश है कि भाई हमने आपसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, अब हमारे पास मत आना। तो इस तरीके की, आप बता दो साउथ कोरिया ने भी वार्निंग शॉट्स फायर किए। अब सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है, देखिए इस समय कोरियन पेनिनसुला की सिचुएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे वॉर ऑलरेडी चल रहे हैं, इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन। तो इस बीच में आपको पता है कि आयरन क्लैड डिटरेंस है, इसमें आपका चाइना, ईरान, रशिया, ये सब, नॉर्थ कोरिया, ये एक पूरी ग्रुपिंग बन गई है और इसमें नॉर्थ कोरिया इस समय दादा है, बोल रहा है कि भैया हम मारेंगे। अब आपको लग रहा है कि अमेरिका के डर से ये पीछे हट जाएगा, तो इस बार ऐसा नहीं है, ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि भैया देखिए कई बार क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया डराने के लिए या अपना दबदबा दिखाने के लिए ये मिलिट्री यूज करता है, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, और अपने लोगों को दिखाने के लिए भी कि देखो हम कितने महान हैं, हमने साउथ कोरिया को दबा दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया इस तरीके के इन्वायरमेंट को लेवरेज करता है क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन लोग खड़े हुए उस दिन हमारी बैंड बच जाएगी। तो क्या एक बड़ा युद्ध होने वाला है, माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है आगे जाके ये एक युद्ध की शक्ल ले ले। वैसे इस समय नॉर्थ कोरिया के पास सबसे बढ़िया मौका युद्ध करने का, सारे देशों के पास बहुत अच्छा मौका युद्ध करने का। अगर इजराइल ईरान पे हमला कर देता है तो ये मान के चलिए कि सारे देश अलग अलग फ्रंट्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।